नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात इस्तेमाल किए। अदालत आलिया ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में फैसल वाहदा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। शो कॉज नोटिस वापस। अगली बार ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। कोई किसी को चोर डाकू कहे और मीडिया कहे कि हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की है, क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसे आजाद मीडिया की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? पागल खाने में कोई पागल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो कवर करना आपकी ड्यूटी है? चीफ जस्टिस का टीवी चैनल्स के वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने मुश्किल तरीन हालात में पार्टी मामलात चलाए, पार्टी कायदीन का मौक़िफ़। इजलास में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर क़यादत की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा को 590 अरब रुपए दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों के लिए दिए गए। दूसरे सूबों को 1 रुपया भी नहीं मिला। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। ऐवान में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफिहा किया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैबर पख्तूनख्वा अवाम से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर मुशावरत नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन की कोई तफसील नहीं बताई, जिससे कंफ्यूजन पैदा हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर ने MNAs और MPs को एतमाद में लिया। सूबाई मुशीर इत्तला बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजाहत की कि किसी दहशतगर्द को मुल्क में नहीं लाए, अब दहशतगर्दों के साथ जंग हो रही है। पंजाब में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। स्कूल्स में बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। गूगल इंटरनेशनल 3 लाख बच्चों की तरबियत करेगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया। ऑपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से मात देंगे। मरियम नवाज का असेंबली में खिताब। वजीर आला पंजाब की असेंबली में तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब का ऑपोजिशन को तुर्की बतुर्की जवाब देने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि बर्दाश्त की हद हो गई, अब ऑपोजिशन अरकान की तकरीर भी कोई नहीं सुनेगा। आसमा बुखारी ने ऐवान में इस इख्तिलाफ का रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। कहा बदतमीजी करना इनका वतीरा है। एक तरफ खिदमत और दूसरी तरफ गालम गलोच की सियासत है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का बिल अदा न करने वाली सरकारी रिहायशी इमारतों की बिजली काटने का हुक्म। हेस्को, सेप्को की इलेक्ट्रिक समेत तमाम सरकारी इदारों के बिल्स अगस्त में अदा करने का ऐलान। सरकारी इदारों को सोलराइज करने की हिदायत। कराची का बड़ा दर्द है, लेकिन पानी फराहम नहीं कर सकते। शहरी क़ायद में पानी, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी नापैद हो गई। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध असेंबली के बाहर गुफ्तगू। इल्जाम आयद किया कि पहले सिर्फ सर्दियों में गैस नहीं होती थी, अब सूरत हाल ये है कि गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद। पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मदाखलत करार। अमरीकी कांग्रेस को पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती के लिए काम करना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2014 के धरने का मकसद चीनी सरमायाकारी को रोकना था। आज पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है तो अमरीका को इंसानी हुकूक याद आ गए। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, वो नजर नहीं आती। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फाइनेंस बिल में हुकूमती तरमीम मंजूर। हक में 170 और मुखालिफत में 84 वोट आए। पेट्रोल और डीजल की ज्यादा से ज्यादा 70 रुपए फी लीटर लेवी मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 9 और डीजल 11 रुपए फी लीटर महंगा होने की तवक्को। 5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ने पर पेट्रोल 14 रुपए और डीजल की कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफा हो जाएगा। विफाक को यकसा टैरिफ रखने के लिए के इलेक्ट्रिक को बुनियादी टैरिफ में 9 रुपए फी यूनिट सब्सिडी देना पड़ेगी। के इलेक्ट्रिक के लिए 45 रुपए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ का तखमीना। दीगर तकसीमकार कंपनियों के लिए 36 रुपए फी यूनिट निर्ख मुकर्रर। में बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध के बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। मरी में बरसात का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार। दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड, शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस। आज भी हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। शाम से समंदरी हवाएं बहाल और गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के आमन मिशंस में अपनी देरपा शराकत पर फख्र है। 47 आमन मिशंस में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आमन मिशंस को दहशतगर्दों, कबायली दुश्मनी और अपनी हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम आलम के देरपा अमन के लिए नई हिकमत अमली पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के UN कॉप समिट से खिताब। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। ईरानी वक्त मुताबिक शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। 6 करोड़ से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जो बाइडन और ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। मौजूदा और साबिक सदूर की लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप पर 6 जनवरी को अपने हामियों को हमले के लिए उकसाने का इल्जाम। हमले में मुलव्विस अफराद को गद्दार करार दे दिया। यूक्रेन को इमदादी रकम उन हथियारों की शक्ल में दी जो हम खुद बनाते हैं। गजा में जंगबंदी के मंसूबे को आलमी हिमायत हासिल है। जो बाइडन का दावा। हमास को उसामा बिन लादेन की तरह खत्म करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कैपिटल हिल पर हमले के लिए किसी को नहीं उकसाया, सबको पुरअमन रहने के लिए हिदायत की। यूक्रेन पर रूस का हमला सदर जो बाइडन के बाइस हुआ। जो बाइडन की कमजोर खारिजा पॉलिसी के बाइस ईरान मजबूत हुआ। बाइडन इसराइल को हमास का खात्मा करने से रोक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी वार। जनूबी अमरीकी मुल्क पेरू 7.2 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठा। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मूसलाधार बारिश से एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर गया। 1 शख्स हलाक, 6 शदीद जख्मी। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में भारत दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। भारत ने पहले खेलते हुए 172 रन का हदफ दिया। रोहित शर्मा 57 और सूर्या कुमार 47 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 103 रन पर ढेर हो गई। अक्षर पटेल को 3 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। बारबाडोस में हफ्ते को सुबह से शाम तक बारिश की पेशगोई। रिजर्व डे इतवार को भी सुबह से शाम तक बारिश का इम्कान। मैच न होने की सूरत में दोनों टीम्स को मुश्तरका चैंपियन करार दे दिया जाएगा।